भगत समाज से मैं प्रार्थना करूंगा, जब तक आप बरवाला कांड की जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक आप इस बरवाला कांड को नहीं समझेंगे, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मंसूबों को नहीं समझेंगे कि असल में ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काल प्रेरणा से क्यों बनी, क्या इसका मकसद था, और जब तक आप सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के काल प्रेरित बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को नहीं समझेंगे, उनकी घटिया मानसिकता को, उनके मंसूबों को नहीं समझेंगे, तब तक भाइयों और बहनों आप कभी भी इस भक्ति मार्ग पर एक दृढ़ भगत नहीं बन सकते। आप कभी भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में शत भक्ति करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। हम साथ संगति से जुड़े हुए हजारों सतसेवक भाई बहनों ने बरवाला कांड को समझा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के मंसूबों को समझा, तो आज हम उनकी कुसंगति का शिकार होने से बचे और आज गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में घर बैठकर ज्ञान को आधार बनाकर अपनी भक्ति सफल कर रहे हैं। और बाकी नादान संगत अपने गुरु की गैर हाजिरी में जो इन सतलोक आश्रमों में जा रही है, दिन प्रतिदिन अपनी मर्यादा तुड़वा रही है, भक्ति और भगवान से कोसों दूर होती जा रही है। तो इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे राजनीतिक संगठन को समझना अति आवश्यक है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यही जानेंगे कि सन 2010 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में संत रामपाल जी परमेश्वर जी की आज्ञा के विरुद्ध संत रामपाल जी के परिवार ने क्यों इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसे मनवस संगठन को जन्म दिया और इन्होंने इसके क्या क्या नियम बनाए हैं, थोड़ा सा हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही आज दिनांक 14/8/2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की असहनीय बर्बरता का मुकाबला करने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हजारों की संख्या में मानसरोवर पार्क रोहतक हरियाणा में एकत्रित हुए। आपस में चर्चा के दौरान सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि असहनीय राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की बर्बरता का मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो सत्य आधारित ज्ञान के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करते हुए समिति में अन्य लोगों को शामिल करने का प्रयास भी जारी रखे। ये इसकी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की भूमिका है, इसकी ये प्रस्तावना है। इन लोगों ने काल प्रेरणा से संत रामपाल जी के ज्ञान विरुद्ध खुद ही देश और दुनिया को सुधारने का ठेका लेते हुए इस संगठन का निर्माण किया। ये मैं व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, भाई बहन पढ़ सकते हैं इसको। इस समिति को समझने के लिए भाई और बहनों कि ये काल प्रेरित है या फिर सतगुरु रामपाल जी के आदेश से बनाई गई होगी, हम सीधे सीधे इसके नियमों पर चलते हैं। इसका नियम नंबर 8 और नियम नंबर 12 भाई और बहनों हमें सब कुछ समझा देगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान नियम नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नियम नंबर 8 है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। सदस्य बिना नाम लिए हुए भी बन सकता है जो समिति के नियमों को पूर्ण तौर से पालन करेगा। अर्थात इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने काल प्रेरणा से इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अंदर जिसने बरवाला कांड में मुख्य भूमिका निभाई है, इस समिति में भाई और बहनों संत रामपाल जी के परिवार वालों ने बाहर के लोगों की भी एंट्री करवाई, यानी जो लोग भगत नहीं थे उन लोगों को भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से जोड़ा गया और उन लोगों को काले कमांडो बनाकर प्रशासन के साथ में लड़ने और मारने के लिए खड़ा किया गया। अरे भैया, जो व्यक्ति संत रामपाल जी का भगत नहीं है, उनसे उपदेश प्राप्त नहीं है, यदि ये समिति संत रामपाल जी की है तो संत रामपाल जी तो किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को अपने संगठन में शामिल नहीं करते, अपनी किसी भी संस्था में शामिल नहीं करते। सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए उपदेश लेना अनिवार्य होता है। यहां तक कि संत रामपाल जी तो उस व्यक्ति के घर का पानी भी नहीं पीते जो उनका भगत ना हो।
तो यदि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम वालों के अनुसार संत रामपाल जी ने बनाई है, तो संत रामपाल जी भला अपनी नियम और मर्यादा और विधान के विपरीत किसी भी अनुपदेशी व्यक्ति को इस संगठन में क्यों शामिल करेंगे? इसका मतलब संत रामपाल जी का इस संगठन से कोई लेना देना नहीं। ये सारी की सारी मनमानी उनके परिवार के द्वारा की जा रही थी। कारण क्या था? ये परिवार भाइयों और बहनों काफी लंबे वर्षों से मर्यादाओं से दूर था। काल इनके सिर पर बैठा हुआ था और काल ने संत रामपाल जी के परिवार को मोहरा बनाया बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए। आगे 9 नंबर नियम है, 10 है, 11 है और 12। अब ये 12 नंबर नियम को ध्यान से पढ़िए भाइयों और बहनों, आपको पता चल जाएगा कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अर्थात संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार संत रामपाल जी का कितना सम्मान करते हैं, संत रामपाल जी को गुरु मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, या अपने जैसा 2 कोड़ी का एक इंसान मानते हैं। पॉइंट नंबर 12, और क्या लिखा संत रामपाल जी के परिवार ने? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। क्लियर? खुद संत रामपाल जी का परिवार कह रहा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी महाराज से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। यानी हम जो भी कुछ करेंगे अपनी मनमर्जी से करेंगे, हमें संत रामपाल जी के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है और ना हम उनसे किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश लेंगे। अरे भगत तो हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेता है। भगत तो वो होता है जो गुरु के वचन से, गुरु की आज्ञा से एक कदम भी बाहर नहीं जाता। और ये लोग साफ साफ क्या लिख रहे हैं भाइयों और बहनों कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई आज्ञा नहीं लेंगे। तो भला ये संगठन संत रामपाल जी का कैसे हुआ? ये संगठन तो 2010 में बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म देने के लिए काल ने खड़ा किया, काल ने। और इसी मनमानी के तहत भाइयों और बहनों बरवाला कांड के समय इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने भक्तों को काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाया। उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए, झंडे पकड़ा दिए, लठ पकड़ा दिए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए, हथियार पकड़ा दिए गए और पुलिस वालों के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया। क्योंकि ये लोग पहले ही लिख रहे हैं कि हम संत रामपाल जी से कोई आज्ञा नहीं लेंगे, कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। और इसीलिए भाइयों और बहनों मीडिया के सामने बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा, जब मीडिया वाले ने पूछा कि आश्रम के बाहर जो गुंडे खड़े थे मरने मारने के लिए, तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया वालों ने कहा कि बाबा समिति भी तो आपकी थी। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, वो समिति मेरी नहीं थी। अर्थात हमारे गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ मीडिया को कहा वो परम सत्य कहा, क्योंकि यहां पर सारी की सारी मनमानियां ये आश्रम वाले कर रहे थे। ये आश्रम वाले खुद ही कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी से किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। तो भला समिति संत रामपाल जी की कैसे हुई? राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज से किसी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। इन लोगों ने तो गुरु का गुरु बनकर गुरु को एक सेवा दे दी। संत रामपाल जी को उसका कार्य याद दिला दिया कि संत रामपाल जी का क्या काम रहेगा? सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग करना और आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देना, केवल संत रामपाल जी का यही काम रहेगा। अरे हमने तो सुना था कि गुरु अपने भक्तों को सेवा बांटता है। यहां तो इन नालायकों ने अपने गुरु को सेवा दे दी कि गुरु का काम केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ना, सत्संग करना और उपदेश देना, बस। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। अपने गुरु को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया इन गधों ने। अपने गुरु को जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं कि गुरु जी हम हैं ठेकेदार, आपको तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। हम संभाल लेंगे शासन को, प्रशासन को, पुलिस वालों को, कोर्ट को, कचहरी को, भक्तों को। आपको हर प्रकार की जिम्मेदारी से हम मुक्त करते हैं। यानी ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी के परिवार वाले
बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी के गुरु बने हुए थे, गुरु। और इसके बावजूद भी ये नादान संगत आज इन्हीं की पूंछ पकड़ के चल रही है। भाई और बहनों, ये खुद तो नरक की टिकट पक्का करवा चुके हैं, आप लोगों को भी नरक में लेकर जाएंगे। इसलिए दास कह रहा है, यदि किसी ने सतभक्ति पर सफलता प्राप्त करनी है, गुरु के दिल में जगह बनानी है, तो सबसे पहले आपने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को समझना पड़ेगा। संत रामपाल जी के परिवार की घटिया मानसिकता को समझना पड़ेगा। जो दिखाई तो देते हैं भगत, लेकिन कार्य भक्ति विरुद्ध करवाकर भक्तों को काल के मुंह में लेकर जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट भाई और बहनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हालांकि दास आपको पूरा पढ़ाता, लेकिन समय का अभाव है और कहते हैं समझदार को संकेत ही काफी है।